नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपनी YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों ये मैथ्स का 5वां पार्ट है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों अगर आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। जब भी इस प्रकार से प्रश्न रहे और कहे को अंकों को पलट दिया जाता है तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। बहुत ही जल्द बन जाएगा दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अगर हम लोग ऑप्शन को सभी ऑप्शन को जोड़ेंगे तो उनका योग 7 ही आएगा। देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 1 और 6 को जोड़ देंगे तो भी 7 ही आएगा। यानी दोस्तों 4 ऑप्शनों को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों फिर क्या कह रहा है, संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। देखिए मूल संख्या किसको कहेंगे दोस्तों? जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा? मूल संख्या हो जाएगा। और जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नया संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम लोग देखते हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। चलिए इसको जोड़ते हैं। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 निकल के आ जा रहा है। ये कंडीशन दोस्तों हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, इसको दोस्तों पलट दीजिए। ठीक है, 34 है तो 4 को पहले कर दीजिए और 3 को बाद में कर दीजिए तो क्या हो गया? 43 हो गया। फिर क्या कह रहा है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर ये नया संख्या हमारा बन गया। इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर क्या कह रहा है दोस्तों, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। देखिए ये हमारा 34 मूल संख्या है। क्या ये नया संख्या 4 गुना हो रहा है? 34 का 4 गुना 46 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़िए। 6 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 हमारा प्राप्त हो जा रहा है। ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी फॉलो कर रहा है। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, अंकों को पलटने पर, तो अंक को पलट दीजिए। पहले 1 को लिखेंगे फिर 6 को लिखेंगे। अंक हमारा पलट गया है, फिर 3 को जोड़ेंगे। प्रश्न में वही तो कह रहा है, संख्या में 3 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारा 19 निकल के आ गया है। क्या दोस्तों 61 जो है मूल संख्या जो है नई संख्या का, देखिए यहाँ 4 गुना है क्या? 4 गुना नहीं है, यहाँ पे 19 है और जबकि यहाँ पे 61 है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। 25 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 25 को देखिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा 7 मिलेगा। ठीक है, अब अंकों को पलट देंगे तो 5 पहले लिखाएगा, 2 बाद में लिखाएगा तो हमारा क्या हो गया? 52 हो गया। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग 3, तो 52 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 55 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 55 जो है 25 का 4 गुना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 16, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अंकों को बदल दीजिए, पहले 6 को लिखेंगे फिर 1 को लिखेंगे, +3 कर देंगे क्योंकि 3 ऐड करना है बाद में। तो क्या हो जाएगा? 61 3 64 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 64 हमारा 16 का 4 गुना है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही बन गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्या कह रहा है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी उसको बताना है। देखिए दोस्तों कितना व्यक्ति है? 1200 व्यक्ति है और 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हम लोग कैसे बनाएंगे? तो रेशियो से बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, पहले में सैनिक
सैनिक लिख लिए, और दूसरा हमारा क्या है, कप्तान भी तो है, कप्तान। तो देखिए सैनिक हमारा क्या है, कितना है, 15 है, अनुपात हो जाएगा हमारा कप्तान कितना है, 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। तो देखिए दोस्तों टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा हमारा, 16 व्यक्ति हो जाएगा। अब देखिए 16 व्यक्ति इधर हो जाएगा रेशियो में, और हमारा प्रश्न में कुल कितना व्यक्ति है, तो आपको नज़र यहाँ पे आ रहा होगा 1200 व्यक्ति है। तो 1200 दोस्तों हम लोग इधर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इधर 16 रेशियो बराबर 1200 व्यक्ति, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो एक रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे काटिए, 16 एकम 16 और 16 सतह बहुतल से होता है, यानी दोस्तों 112 होता है। यहाँ पे बचा दोस्तों 8, तो इधर हो गया 80, कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, यानी दोस्तों क्या हो गया हमारा यहाँ पे 75 निकल के आ गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, समूह में कि कप्तानों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ कप्तान का रेशियो कितना था, तो 1 था, तो 75 को क्या करेंगे, एक रेशियो से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 75 ही निकल के आएगा। किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी में नज़र आ रहा है। ये दोस्तों इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कहता सैनिकों की संख्या कितनी है, तो 75 को 15 से गुना कर देते, आंसर हमारा निकल के आ जाता। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों इसी प्रकार से बनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही भिविया है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिए अनुक्रमित क्या होता है। तो अनुक्रमित आप लोग समझ लीजिए, एक के बाद एक जो संख्या होता है उसको अनुक्रमित बोलते हैं, जो लगातार होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी लगातार जो संख्या बढ़ते रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमित बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग, 3 अनुक्रमित संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 333 होता है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना होगा उसको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं इस तरह से। और ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही भिवियाए है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। देखिए क्या है, योग है 333, और कितनी संख्या है दोस्तों, तो 3 संख्या, 3 से भाग दे देंगे। अब इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, और ये कटेगा 111 बार में। जो ये आता है दोस्तों कट के 111 जो आया है, ये बीच वाली संख्या आता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 111 है तो 112 हो जाएगा। इसके पहले कौन सी संख्या होगा, तो 110 होगा। देखिए 3 क्रमागत संख्या है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमारा निकल के आ जाएगा 333, ठीक है। यही इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 333 निकल के आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो अंतिम कौन सी संख्या है, अंतिम 2 संख्या 111 है, 111 है प्लस 112 है। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी 223 निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग लॉन्ग मेथड से किस प्रकार से बनाएंगे। मान लेंगे पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी संख्या x + 3, ठीक है। 2 मान लेंगे, ठीक है, 3 नहीं, क्योंकि 2 को नहीं माने हैं, ठीक है। तो क्या है, तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा 333 निकल के आता है। अब इसको जोड़िए, x को जोड़ेंगे तो इधर 3x हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 2 और 1 को तो हमारा 3 निकल के आ जाएगा। अब इधर क्या है दोस्तों, 333 है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब इधर क्या है दोस्तों, 3x है बराबर 333 इधर है, ठीक है। अब ये प्लस 3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए दोस्तों, इसको घटा लीजिए, 3x 333 में 3 जाएगा, घटेगा तो 330 बचेगा। अब देखिए दोस्तों x को इधर ही रहने देते हैं, 3 ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 3 को भाग दीजिए, इसको काटिए, 3 एकम 3 और 11 33, यानी दोस्तों 110 निकल के आया कि नहीं, 110 हमारा निकल के आ गया है। अब देखिए दोस्तों 110 निकल के आया, ये पहली संख्या हमारा निकल के आ गया है, यानी x का मान, तो x + 1 है तो x + 1 हम लोग जोड़ेंगे, x का मान 110 आया है, +1 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 111 निकल के आएगा कि नहीं। फिर 102 को जोड़ेंगे,
x + 2, x का मान हमारा 110 निकल के आया है, प्लस 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 112 निकल के आ जाएगा। देखिए 110 तो निकल गया, 111 भी निकल गया, 112 भी निकल गया। तो क्या कह रहा था, अंतिम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 111 और 112 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यही मिलेगा 223 ही मिलेगा। अगर दोस्तों कहता पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए तो भी हम इसको बना सकते थे, 110 और 112 को जोड़ देते तो आंसर हमारा निकल जाता। इस प्रकार से हम लोग 2-3 प्रश्न इस प्रश्न से हम लोग बना सकते थे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को दोस्तों समझ गए होंगे, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट तरीका से भी। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है गवर्नमेंट का तो आप लोग शॉर्ट मेथड ही बनाइएगा, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम रहता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, किरण के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपया है तो 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे दोस्तों 100 रुपया के नोटों की संख्या भी पूछ सकता था, लेकिन केवल यहाँ दोस्तों प्रश्न में 50 रुपया के नोट पूछ रहा है। तो चलिए, एक किरण है, लड़की है, उसके पास 50 रुपया का नोट है और 100 रुपया का नोट है, ठीक है। तो कुल जब 50 रुपया और 100 रुपया को मिलाते हैं तो उसके पास कुल कितना रुपया हो जाता है, 5000 हो जाता है। तो 50 रुपया का नोटों की संख्या कितना होगा उसको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 30 है। मान लेंगे यहाँ पूछ रहा है 50 रुपया, तो 30 नोट है तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 नोट में 50 रुपया है तो हमारा 1500 रुपया होगा कि नहीं, 1500 रुपया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 30 नोट हो चुका है। अब कितना नोट बचा है, कुल 85 नोट था, तो अब हमारा यहाँ पे 55 नोट बचा हुआ है। तो कितना 55 नोट में हमारा कौन सा बचा हुआ है, 100 रुपया वाला, तो क्या हो जाएगा 5500 होगा कि नहीं। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 0 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 5 5 10 हो जाएगा, 5 1 6 और हाथ वाला 1 7, यानी 7000 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ कुल धन 5000 है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 7000। अब 50 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 को देखिए, अगर दोस्तों 50 का नोट 50 ठो रहे तो कितना रुपया हमारा हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2500 रुपया होगा कि नहीं, 50 नोट की संख्या 50 को रहेगा तो 2500 होगा कि नहीं। अब कितना बचा दोस्तों, 100 वाला नोट, 50 नोट हो चुका है तो उधर बचेगा मात्र 35 नोट, ठीक है, क्योंकि कुल 85 ही नोट है। 50 और 35 को जोड़ेंगे तो 85 होगा कि नहीं। ये नोट जो बचा हुआ है 35, ये 100 रुपया वाला नोट बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ दोस्तों, 3500 रुपया हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5000 आता है क्या, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और हाथ वाला 1 6 हो जाएगा, यानी 6000 रुपया दोस्तों यहाँ पे आया है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 को ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों 70 जो है नोट वो 50 रुपया वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70 नोट में हमारा, 3500 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 नोट हमारा हो चुका है। अब कितना नोट बचा है, टोटल 85 नोट था, तो 85 नोट में हमारा 70 हो चुका है, तो केवल बचा दोस्तों 15 नोट। तो 15 नोट को हमारा कौन सा बचा है, तो 100 रुपया वाला नोट बचा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1500 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, क्या 5000 निकल के आता है, तो इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 3500 और 1500 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाता है, तो 5000 हमारा निकल के आ जाता है। ये ऑप्शन दोस्तों हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी दोस्तों यह कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा 5000 धन आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 50 रुपया के नोटों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।